हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक्स पार्टे डिवोर्स, वन साइडेड डिवोर्स क्या है, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, एक तरफा तलाक कैसे लिया जा सकता है। एक तरफा तलाक का मेन जो इशू है दोस्तों कि दूसरी पार्टी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। दूसरी पार्टी को जैसे ही कोई तलाक का पिटीशन कोर्ट में फाइल किया जाता है, फैमिली कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है दूसरी पार्टी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए, अगली डेट दे दी जाती है और इस तरीके से दूसरी पार्टी को आना होता है। अगर दूसरी पार्टी अगली डेट पर नहीं आती, कोर्ट फिर कोशिश करती है कि उसे एक बार और सम्मन भेजा जाए। तो इस तरीके से दूसरी पार्टी अगर आकर फिर आगे की डेट्स पर नहीं आती या फिर आती ही नहीं है, तो कोर्ट जो है वो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग बोलते हैं उसे। कोर्ट की प्रक्रिया अब वन साइडेड चलेगी, ये ऑर्डर पास कर देती है। अब इसकी जानकारी अगर दूसरी पार्टी को होती है तो उस एक्स पार्टे ऑर्डर जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोककर उसे इस केस में शामिल कर उसकी जवाब को सुना जाए या उसे मौका दिया जाए, ये काम दूसरी पार्टी कर सकती है। अगर वो पार्टी अभी भी नहीं आती कोर्ट में तो कोर्ट आगे बढ़ जाती है। जिसने केस फाइल किया है उसकी विटनेस, उसकी गवाही एफिडेविट पे आते हैं, उनको कोर्ट लेती है। उनके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जिबिट कर देना होता है कि ये है PW1/1, जो भी आपके पेपर आपके सपोर्ट में हैं। तो फाइनली जब सारे एग्जिबिट हो गए, उसको एग्जिबिट करने के बाद जो कंप्लीट एविडेंस है, जो एफिडेविट है, उसे भी टेंडर कर दिया जाता है। इसके लिए एक वर्ड है टेंडरिंग, कि एविडेंस को टेंडर कर देना, मतलब आप उसको भी पूरे एविडेंस को एग्जिबिट कर देते हो और अपने तरफ से आप ये घोषणा करते हो कि हमारा एविडेंस कंप्लीट हो गया। इस तरीके से वन साइडेड सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो कोर्ट उन सारे गवाही, आपके एविडेंस, आपकी प्लीडिंग्स, जो आपने पिटीशन फाइल किया हुआ है, इन सारे तथ्यों को देखते हुए एक डिवोर्स की डिक्री, मतलब आपको तलाक ग्रांट कर देती है, आपको तलाक मिल जाता है दोस्तों। तो दूसरी पार्टी के पास ऐसी हालत में क्या है रास्ता? दूसरी पार्टी यहां फाइट करने के अगर मूड में बाद में आती है, उसे मालूम होता है कि भाई उसे जानकारी नहीं थी, तो वो एप्लीकेशन मूव कर सकती है। अगर एक्स पार्टे प्रोसीडिंग यानी प्रक्रिया अगर चल रही है तो उस दौरान ऑर्डर 9 रूल 7 में एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि इस प्रक्रिया को रोक दी जाए और मुझे शामिल किया जाए, मुझे सुना जाए, मेरे जवाब को लिया जाए और जैसे केस चलता है दूसरी पार्टी के साथ वैसे इस केस को चलाया जाए। फिर कोर्ट उसके रीजन को देखते हुए, जानते हुए उसे अलाउ कर देती है, ज्यादातर अलाउ हो जाते हैं। फिर इस तरीके से एक्स पार्टी प्रक्रिया रुक जाती है और ये पूरी तरीके से कंटेस्टेड, मतलब लड़ाई का केस बन जाता है। अगर दूसरी पार्टी वहां भी पिक्चर में नहीं आती तो फाइनली इन चीजों को देखते हुए कोर्ट डिक्री जब पास कर देगी, तो डिक्री पास करने के बाद 30 दिन में इसका प्रावधान है दोस्तों 123 लिमिटेशन एक्ट, आर्टिकल 123 लिमिटेशन एक्ट 30 दिन का टाइम देता है कि अगर किसी को इस डिक्री को चैलेंज करना है तो वो अपील में जा सकता है, हाई कोर्ट में जाना होता है दोस्तों। इसके खिलाफ 96 सेक्शन 96 सब क्लॉज 2 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, मतलब एक्स पार्टे डिक्री को चैलेंज करते हुए अपील आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। साथ ही साथ दोनों ही साथ चलेंगे। 13 जो रूल 13 ऑर्डर 9 है उसके तहत सेम कोर्ट में जिसने ये डिक्री पास कर दी उसके यहां भी आप एप्लीकेशन लगाकर ये कह सकते हो कि इस को रीस्टोर किया जाए, केस को वापस लिया जाए और मुझे सुना जाए और केस की लड़ाई कंप्लीट कराई जाए मेरे साथ, मतलब एक्स पार्टे डिक्री को खत्म कर दिया जाए। तो आप अपील में भी जा सकते हो और सेम कोर्ट में भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। दोनों आपके पास राइट हैं, एक साथ दोनों को चलाया जा सकता है, मैं बता दूं आपको। लेकिन आप इस प्रक्रिया में जाने के लिए आपको अपने फैक्ट्स, अपने रीजन दिखाने होंगे कि भाई किस कारण से। दोनों में दो बातें हैं। अपील में आपको यह दिखाना होगा कि उसके जो ग्राउंड्स थे, उसके जो आधार थे वो गलत हैं, वो एक्स पार्टे ऑर्डर भी पास नहीं किया जा सकता उसमें। लेकिन जब आप ये कहते हो कोर्ट, सेम कोर्ट में जाकर कि इस
इस जजमेंट को आप हटा दो और फिर से इसकी फाइल खोलकर मुझे सुना जाए, केस की प्रक्रिया फिर से चलाई जाए। तो यहां यह दिखाना होता है कि आप किस कारण से कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके, आपको उस केस की जानकारी क्यों नहीं मिली, कब नहीं मिली और क्या कारण था जो आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो सके। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने यह बोला हुआ है कि ऐसे मामलों में दूसरी पार्टी को मौका दिया जाए, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा रिजिड और ऐसा अप्रोच न लिया जाए कि नहीं अब मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा टाइम। तो एक लिबरल कंसिडरेशन, न्याय को देखते हुए और कोर्ट जो है वो लिबरल अप्रोच ले, ऐसे प्रावधान, ऐसे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने समय समय पर दिए हैं। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट इशू एक्स पार्टे डिवोर्स के लिए। अगर दूसरी पार्टी 30 डेज में कोर्ट में अपील में नहीं जाती या फिर 30 डेज में वो केस नहीं सेट असाइड करने के लिए रीस्टोरेशन की एप्लीकेशन नहीं लगाती, तो ऐसे मामलों में ये डिग्री फाइनल हो जाएगी। दूसरी पार्टी को रीमैरिज करने का राइट तभी मिलता है। तो इस तरीके से अगर पार्टी इसके बाद भी जाना चाहती है अपील में या इसको हटाने के लिए ऐसे एक्स पार्टे डिग्री को, तो उसे कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में वो एप्लीकेशन लगानी होगी कि इतने टाइम जो मैं अब नहीं आ पाया इसको माफ किया जाए। तो कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाकर भी उस टाइम के बाद जाया जा सकता है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इशू थे दोस्तों। एक्स पार्टे डिवोर्स की प्रक्रिया को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। ऐसी बातें लोग करते हैं जैसे एक डेट पर आप नहीं गए तो एक्स पार्टे ऑर्डर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसकी कंप्लीट प्रक्रिया है एक्स पार्टे की। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग के भी कोर्ट ऑर्डर करती है। कोर्ट को सारी चीजें देखनी है कि भाई कंप्लीट जो फैक्ट्स हैं, अगर एक्स पार्टे भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप एक्स पार्टे प्रक्रिया में भी तथ्यों को देखोगे। आप ये नहीं कि आपकी मर्जी है कि अब तो दूसरी पार्टी नहीं है तो पहली पार्टी ने कुछ भी फाइल कर दिया हो अपनी गवाही में, अपने पिटीशन में, आप उस पर डिवोर्स दे दोगे। आपको तब भी देखना है, आपको अपनी जेन्युइन ड्यूटी करनी है, आपको समझना है तथ्यों को कि ये एक्स पार्टे डिवोर्स पास करने का हक भी या जो फैक्ट्स हैं वो उनके फेवर में जिस पार्टी ने फाइल किया है वो बनता है या नहीं। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों।